भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के यहां ईडी की छापेमारी चल रही है और इस बीच बिहार की सियासत गर्म हो गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सरकार के भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के घर ईडी की छापेमारी चल रही है। कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और इस बीच बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। विपक्ष का कहना है कि ये तो स्वाभाविक है, इतने सालों से सब कुछ हो रहा है लेकिन छापेमारी नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। लेकिन अब जब चुनाव का वक्त आया है तो जांच पड़ताल की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। कांग्रेस के नए नए अध्यक्ष बने और जो विधायक हैं राजेश राम जो कांग्रेस के, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप पहले बयान सुन लीजिए। आप डी की रेड आज पड़ रही है बिहार सरकार के इंजीनियर के यहाँ, कैसे देखते हैं? देखिए, जो उनका काम वो कहेंगे कि हम कर रहे हैं, लेकिन काम करने का जो समय है ना, उस पर सोचने की आवश्यकता है कि आज चुनावी वर्ष है और इस तरह के वारदातें साल 2014 से लगातार चल रहा है। तो अभी के समय के लिए वो बहुत नया बात नहीं है। ये चीर परिचित पंचायत में जैसे कार्रवाई होना है, कार्रवाई होते हैं। तो सुना आपने कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि टाइम पर ही सवाल है। टाइम ऐसा है जिस तरह से इसी टाइम पर जब चुनाव का वक्त आता है तब जागती है सरकार, और इतने दिनों से भ्रष्टाचार कर रहे थे तब सरकार की नींद नहीं खुली थी, ये कहते नज़र आ रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं राजेश राम। और वही दूसरी तरफ सरकार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि जो भी भ्रष्टाचारी होंगे वो बचेंगे नहीं, चाहे कोई हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो। और साथ ही साथ लालू परिवार पर भी हमलावर हो गए। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, ये भी सुन लीजिए। आरजेडी और विपक्ष भ्रष्टाचार के विरुद्ध हंगामा कर रहे हैं। ये बीज किसने बोया? यही राजद कांग्रेस के लोग ने थे। कौन सा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गया? जहां का बिहार का मुख्यमंत्री ही जेल के अंदर भ्रष्टाचारी के रूप में जाए और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे। भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स हो या भ्रष्टाचारी नेता हो, अगर जो उसको सम्मान मिलेगा, संरक्षण मिलेगा, तो बिहार की बर्बादी में ऐसे लोगों की बड़ी भूमिका है और ऐसे लोग सम्मान के योग्य नहीं हैं। आज सौभाग्य है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे, देश को अंदर जो सेवा के भाव से काम करेंगे वही देश में अब नायक बनेंगे। ये खलनायकों से अब भ्रष्टाचारी खलनायक की भूमिका में है, जो भ्रष्टाचार अपराध को संरक्षित कर रहा है। इन खलनायकों से बिहार को भी मुक्ति कराने की जरूरत है और खलनायक अब बिहार में नहीं चाहिए, बिहार में नायक चाहिए। तो सुना आपने कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो लालू परिवार पर भी हमला बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। लालू परिवार पर भी पिछले दिनों ईडी का शिकंजा कसा है। तो ऐसे में जो है इस चुनावी वर्ष में तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि ये जो सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि सरकार के भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता हैं और रिटायर हो गए थे, और रिटायर होने के बाद फिर से उन्हें एक बार जिम्मेवारी सौंपी गई, फिर से नौकरी दी गई। तो ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ईडी की छापेमारी क्यों की गई है अचानक से। और इतने दिनों से ये अभियंता थे, रिटायरमेंट के तुरंत बाद फिर से उन्होंने ज्वाइनिंग की थी 1 महीने के बाद, और फिर इनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। कनेक्शन की बात है, जहाँ तक संजीव हंस से भी कनेक्शन जोड़ रहे हैं। तो तमाम तथ्यों को खंगाला जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच जो है आवाज़ से इतने सारे नोट मिले हैं कि नोट गिनने की कई सारी मशीनें ले जाई गई हैं। हालांकि अभी पूरा आंकड़ा निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि करोड़ों की जो है संपत्ति वो मिली है, ईडी के हाथ लगी है, और बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।